अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जस्टिस जहांगीरी वाला फैसला तो आपने सुन ही लिया होगा। हमने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट भी किया था। यानी जो रिकॉर्ड कायम किया गया कि एक जज जो इंतहाई मशकूक तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और दूसरा जज जस्टिस आजम खान जिनकी तैनाती भी चैलेंज है और इंतहाई जूनियर जज इंतहाई बरक रफ्तारी से केस सुना। 1 घंटा भी समाप्त नहीं हुई, वकुला को सुना तक नहीं गया। यानी इतनी जल्दी से जमानत वाले केस का फैसला नहीं किया जाता जो एक सीनियर जज के केस में कर दिया गया। और अभी मैं बैरिस्टर साद रसूल साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि किसी भी मुल्क की तारीख में, उन्होंने कहा कोई ऐसा प्रेसिडेंट है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड बने ही नहीं है कि किसी अदालत के जज को उसी अदालत के जज फारिग कर दे। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी एक तरीकाकार है, सुप्रीम जुडिशल कमीशन है, कौंसिल है, वहां पे कार्रवाई होती है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए। लेकिन किसी को सुना तक नहीं गया, फैसला सुना दिया गया। और ये जो शोर डाला जा रहा है, जाली डिग्री जाली डिग्री, एक तो वो प्रोफेसर रियाज वाली वीडियो लोगों ने देखी होगी ना, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये सारा कुछ मशकूक तरीके से दबाव डाल के हमसे करवाया जा रहा है। दूसरे नंबर पे जरा आप तमाशा चेक करें, आज अदालत के अंदर तस्लीम किया गया डिग्री जाली नहीं है, और जब यह कह दिया गया कि डिग्री मनसूख की है, इसका मतलब डिग्री तो थी, कुछ था तो मनसूख हुआ है ना। जैसे कहते हैं पासपोर्ट मनसूख हो गया, फलाने बंदे का शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिया गया, इसका मतलब शनाख्ती कार्ड था तो मनसूख हुआ। कोई चीज एग्जिस्ट करती थी तो मनसूख हुई ना, जाली तो नहीं थी। बताया गया जी वो रोल नंबर का मामला है, ये है वो है, बेजाब्तगी है। अगर मान लिया जाए बेजाब्तगी है, इसका मतलब यह है कि डिग्री तो असली है, और अगर बेजाब्तगी है तो उसे अदालत से पूछना चाहिए। लेकिन वो इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने कह दिया कि भाई हमारे पास तो इस नाम का कोई बंदा था ही नहीं, इस नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं था। अब कहेंगे जस्टिस तारिक जहांगीरी कोई जज था ही नहीं, कोई वकील था ही नहीं। ये अजीब तमाशा है ना। अच्छा, ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया, अब आगे क्या झटके दिए जा रहे हैं, आगे किया क्या जा रहा है, इस हवाले से हमने बात करनी है। वकला क्या करने जा रहे हैं, मौलाना ने आज इमरान खान के हक में एक बयान दिया, उस पर भी बात करनी है। पीटीआई क्या कर रही है, इस सवाल से भी बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। एक पहले खबर सुन लें, 9 मई के लाहौर के 2 मजीद मुकदमात यानी थाना गुलबर्ग और रेस कोर्स का फैसला कल मुतवक्की है। कोर्ट लखपत जेल में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद चद्दड़ थाना गुलबर्ग, जबकि जज मंजर अली गिल थाना रेस कोर्स का फैसला सुनाएंगे। मरकजी क्यादत समेत 30 से ज्यादा कारकुनान का ट्रायल मुकम्मल हुआ, तो यानी एक 9 मई की और सजा, 2 केसों के अंदर 2 फैसले जो है वो कल आने जा रहे हैं। अच्छा जी, मतीउल्लाह जान ने आज बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया है। वो कहते हैं क्योंकि ये इमरान खान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इमरान खान की भी डिग्री जाली है, वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, वो तो सर्टिफाइड है ना, उसके साथ पंगा नहीं ले सकते। तो जो पाकिस्तान से पढ़े हुए लोग हैं तो फिर उनके साथ उन्होंने यही करना था। सियासतदानों का भी वो कहते हैं ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारी डिग्री जाली है, तुम्हारी फलानी डिग्री है, और बहुत सारे लोगों को डिग्रियों की बुनियाद पे, वो अभी हालिया एक वाकया हुआ था ना जमशेद दस्ती वाला, तो सियासतदानों को तो फारग कर दी जाता है। उन्होंने कहा इमरान खान को ये नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है। लेकिन तारिक जहांगीरी के साथ खेल गए। अब जी तारिक जहांगीरी साहब का इतना बरक रफ्तारी से वो ट्रायल के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है वहां से उनकी तस्वीर भी हटा दी गई है और उनका नाम भी हटा दिया गया है कि अब जस्टिस तारिक जहांगीरी नाम का कोई जज एग्जिस्ट नहीं करता। यानी बजाय इसके कि वो आईनी अदालत में जाते हैं, हालांकि आईनी अदालत से भी क्या इंसाफ होगा, वहां पे तो जस्टिस डोगर से बड़ा एक जिसे कहते हैं बड़ा जज बैठा हुआ है, बड़ा दिमाग बैठा हुआ है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। और जो आईनी अदालत के अंदर जो जज लाए गए हैं के आगा साहब, वो साबिक वजीर आला जो थे केपी के इस तरह के लोग, तो वो क्या करेंगे। देखिए इवन 26वीं तरमीम के बेनिफिशरीज, वो आईनी बेंच के जजेस, वो भी नहीं आए सानी अदालत के अंदर, उन्होंने गवारा नहीं किया।
तो वहां से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलना। लेकिन इस बात का भी इंतजार नहीं किया गया कि वो किसी और फोरम पर जाके इस केस को चैलेंज कर लें। उनका नाम भी वेबसाइट से हटा दिया गया है और उनकी तस्वीर भी जो है वो हटा दी गई है। अच्छा, अब वकला क्या कर रहे हैं? एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है, लेकिन वकला क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वकला ने कुछ करना होता या अगर वकला कुछ करते तो ये इस न्याय तक मामला ना आता। ठीक है, बैठ रहे हैं वकला भी। अगर उनको लगता है कि वो इस तरह पैसे कमा लेंगे, जब अदालतें ही खत्म हो गई, जब लोगों का इंसाफ से, अदालतों से यकीन ही उठ रहा है, उठ जाएगा, उठ गया है, फिर कौन अदालतों में आएगा? फिर कौन वकला के पास जाएगा? फिर कौन वकला को फीस देगा? लोग डायरेक्ट अपने फैसले खुद करेंगे या डील करेंगे, या किसी ताकतवर को वो पैसे दे लेंगे डायरेक्ट। वो क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं मियां साहब जज ने, वकील नहीं करते जज करते, लोग जज कर लेंगे। तो वकला ने अगर कुछ किया होता, अगर वकला खड़े होते, तो आज ये नौबत ना आती। एक आधा दिन हड़ताल करेंगे और बस उसी तरह से फिर किसी और जज पर हाथ डाला जाएगा, फिर किसी और जज पर। इसी तरह से सब जो बागी जजेस हैं, जो ताबेदारी नहीं करते, उनको फारिग कर दिया जाएगा। और तारीख के अंदर कोई ऐसी मिसाल ही नहीं है कि जिसका हवाला दिया जाए कि माजी में ये भी हुआ था। हाँ, माजी में एक जज साहब की मिसाल सामने है, उनके बारे में बताया जा गया है। ये माजिद निजामी साहब कहते हैं चेहरे बदल गए लेकिन स्क्रिप्ट वही पुराना। जनरल जिया मार्शल लॉ में जस्टिस गुलाम सफदर शाह पर जाली डिग्री और तारीख पैदाइश में तब्दीली का इल्जाम लगाया गया। वो डिग्री पर तारीख पैदाइश तब्दील है और फिर उनको हटाया गया, फिर उनको अफगानिस्तान भागना पड़ा और अफगानिस्तान से भागकर वो जो है वो लंदन गए थे। और अब वो कह रहे हैं कि वही स्क्रिप्ट जो है वो दोहराया गया है। बहरहाल पीटीआई भी कुछ नहीं कर रही। कुछ लोगों को शायद ये बात बुरी लगे, कुछ भी नहीं कर रही। पीटीआई अगर कुछ कर रही होती, कोई मुजाहमत, इमरान खान का खानदान मुजाहमत कर रहा है, पीटीआई मुजाहमत नहीं कर रही है, बात लिख कर रख ले। अलीमा खान पीटीआई नहीं है, वो इमरान खान की बहन है, डॉक्टर उज़मा नूरीन नियाजी। बाकी कोई कुछ भी नहीं कर रहा। लोगों की नजरें सुहेल अफरीदी साहब पर है। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं महमूद खाना से कुछ करे, तो वो भी कुछ नहीं कर रहे। शेर अफजल मरवत ने एक बड़ी मुतनाज़ा बात की, कहते हैं हम कफन पहन कर आएंगे, ये सिर्फ बयानबाजी है। कफन कोई शलवार कमीज है, कफन तो मरे हुए लोगों को डाला जाता है, ना कि पहनाया जाता है। कहते हैं कफन, तनकीद कर रहे थे ना, कहते हैं कफन पहन के आएंगे। ठीक, नारे लग रहे होते हैं जी, जेल का ताला तोड़ेंगे, खान को छुड़ाएंगे, पता नहीं क्या है, इस तरह के नारे। ठीक है, वो बड़ा मजाक उड़ाया गया कि केमिकल वाला पानी फेंका गया था, केमिकल उसमें, क्योंकि हम वहां पे मौजूद थे। वो बड़ी गंदी स्मेल थी, नॉर्मल पानी वाली नहीं थी, और लोगों की आंखें भी हमने देखी। वर्कर बेचारा क्या करे, वो रात के 2 बजे तक बैठता है, वो इशारा होता है उधर से वाटर कैनन का, वर्कर फिर भी लड़ जाता है, वो रहनुमा तो पहले ही निकल जाते हैं। अभी इशारा होता है, क्रैकडाउन होने लगा है, वो रहनुमा इधर उधर जो है वो खिसक चुके होते हैं। तो लिहाजा पीटीआई भी माजरत के साथ कुछ नहीं कर रही। आज मोहम्मद अली दुरानी ने भी इस पर तनकीद की। कहते हैं पीटीआई के 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस माइनस इमरान खान फार्मूले का आगाज है। ये हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है, जो अपोजिशन की कम, हुकूमती ज्यादा है। इससे बेहतर था ये कॉन्फ्रेंस जाती उमरा में नवाज शरीफ की मेजबानी में बुला लेते। केपी हाउस की कॉन्फ्रेंस में इनको बुला रहे हैं जिन्होंने खान की बहनों पर केमिकल वाला पानी फेंका। कहते हैं जिसने 26वीं तरमीम को वोट दिया, हुकूमत का हिस्सा है, चाहे मौलाना हूं। इससे बेहतर था मियां साहब जरदारी साहब को जाकर कहते गलती हो गई है, हमें माफ कर दें। जिन्होंने आइन खत्म कर दिया उनके साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने वाले बैठेंगे। हम नून नहीं पीपी को बुलाएंगे, यानी गोश्त नहीं शोरबा खाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी आप क्या, वो तो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, और फिर आपको कॉन्फ्रेंस से क्या मिल जाएगा? कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए सुहेल अफरीदी को हमसे क्योंकि बेशुमार वर्कर मिलते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं। सुहेल अफरीदी को खान मुजाहमत के लिए लाया गया कि नई टीम सूबा गंडापुर भी चला रहा था, अच्छा चल रहा था, बुरा चल रहा था, अभी शायद वैसे ही चल रहा हो। तो और ये जो तारक जहांगीरी साहब है, ठीक है, उन्होंने इंसाफ किया, इंसाफ जज को करना चाहिए। आज भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही मौजूद थे, हमें कोई सिविल सोसाइटी का वहां बंदा नजर नहीं आया, हमें कोई वहां पे वकील नहीं नजर आए, हमें कोई वहां पे पीटीआई की तो क्या किसी सियासी जमात के कारकुन वहां पे नजर नहीं आए। एटलीस्ट के इंसाफ करने वाला जज है, उसके साथ इज़हार यकजहती किया जाए। आप मुझे एक बात बता दें, अगर किसी को कड़वी ना लगे तो, चाहे कड़वी लगे भी, हम तो सच्ची बात करते हैं
भाई एक शख्स, उसके खिलाफ नाइंसाफी हुई, उसको हटा दिया गया, उसका बड़ा शानदार कैरियर था, यानी उसने इंसाफ किया। अब इंसाफ करने वालों के साथ अगर कोई भी नहीं खड़ा होगा और वो भी पछताएंगे कि यार अच्छी खासी नौकरी थी, ऐसे ही दाव पर लगा दी, और उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा, तो कल को कोई शख्स जो कहते हैं ना मसीहा आए, कोई कहता मसीहा आए, कोई कहे जज खड़ा हो, कोई कहे कि इंसाफ करो, कोई कहे कि फलाना करो, तो फिर कोई भी नहीं खड़ा होगा। लोग कहेंगे कि हमें क्या मजबूरी है भाई, ये बेवफा लोग हैं। तो आज भी ऐसा हुआ। अच्छा जी, वो राइटर्स के अंदर खबर छपी थी कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, वो जा रहे हैं अमेरिका ट्रंप से तीसरी मुलाकात करने के लिए, 6 माह के अंदर तीसरी मुलाकात होगी। तो आज तरदीद आ गई व्हाइट हाउस से कि जिसमें उन्होंने सवाल किया, अरब न्यूज़ के नुमाइंदे के सवाल करने पर व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप के दरमियान तीसरी किसी मीटिंग की कोई शेड्यूल नहीं है। जबकि नुसरत जावेद साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। नुसरत जावेद सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि अब हुक्म आएगा ट्रंप का कि मैंने आपकी काफ़ी तारीफें कर ली हैं, अब आप डिलीवर करें और आप फौज फ़लस्तीन की तरफ भेजें। तो बहरहाल बहुत कुछ चल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन होने थे, वो शेड्यूल वगैरह सब कुछ सामने आ गया था। अब बताया गया क्योंकि मौसम खराब है तो इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन ही मुलतवी कर दिए गए हैं। और मौलाना, अब वो कहा, मियाँ साहब ने अभी टाकी मारी थी और कहा गया था मियाँ साहब कैंपेन चलाएंगे, और जाहिर है अब वो इलेक्शन ही मुलतवी हो गए। तो ये मुल्क एक पूरा तमाशा बना हुआ है। हर शख्स इस जुर्म के अंदर, इस 2 नंबरी के अंदर बराबर का शरीक है, चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे कि बतौर पाकिस्तानी आम इंसान हो, चाहे कोई वकील हो। पूरी सोसाइटी तेजी के साथ तबाही के दहाने की तरफ जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।